एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग बैंक निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेडिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो एक मिनिमम कैपिटल जो आपको चाहिए वो है 1 लाख रुपए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है तो आपको बिल्कुल भी ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करना चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे। आपको सारी चीज़ें ब्रेक डाउन करके मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए। अगर आप एक लॉट से भी स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग तो भी आपको मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉन्ग टाइम में मार्केट को सीखना चाहते हैं, मेरा मेन फोकस यही रहता है कि लोगों को सिखाना। अगर आप सीख गए तो नेक्स्ट 3 से 4 साल में एक आप बहुत बढ़िया ट्रेडर बन जाएंगे। आपके पास एक बहुत बढ़िया कैपिटल होगा जिससे कि आप ट्रेड करते रहेंगे। तो अपन देखते हैं क्यों अपन को ये 1 लाख रुपए मिनिमम चाहिए अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है। देखिए, अभी जो आज के टाइम अभी आज जो एक लॉट जो चल रहा है, अगर वो आपको खरीदना है बैंक निफ्टी में एट द मनी, एक लॉट एट द मनी अगर आपको खरीदना है तो करीब आपको 15 से 20 हजार रुपए चाहिए। कितने? 15 से 20 हजार रुपए चाहिए आपको ट्रेड करने के लिए। ठीक है। और अपना जो मेन कैपिटल है 1 लाख, उसका जो अपन मैक्सिमम लॉस 2% यानी कि 2% यानी 2 हजार रुपए, अपन मैक्सिमम लॉस 2 हजार रुपए लेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट 2 हजार से ऊपर का प्रॉफिट हम इसको लेके चलेंगे। तो आप देखिए, अगर आप एक लॉट 20 हजार से आप ट्रेड करते हैं यानी कि जो 80,000 रुपीज जो है वो 80,000 रुपीज है आपको, आप लूज करने के लिए आपके पास। ठीक है। और जो 80,000 अपन कंसीडर करते हैं कि अपन डेली के डेली लॉस कर रहे हैं ट्रेडिंग में, तो आप कम से कम 40 ट्रेडिंग डेज तक आप उसको कंटिन्यूअस गलत होते रहेंगे, 2-2 हजार का लॉस लेते हुए, तब जाके वो पूरे के पूरे 80,000 जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर आंख बंद करके भी आप ट्रेड लेते हैं ना, तो भी आपके 50% प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप सही हो जाओगे उसमें भी। इसके बाद मार्केट में एज आती है जो कि आपकी स्ट्रेटजी, आपकी टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी हो, वो आपकी अपनी स्ट्रेटजी है जिसपे कि जो कि अपन को मार्केट में एज देती है, जो कि आपकी विन रेट 50% से ऊपर लेके आएगी आपकी एक्यूरेसी। ठीक है। आप जो भी स्ट्रेटजी और जो भी चीज़ यूज़ करते हैं वो आपको 50% से ऊपर लेके आएगी आपका विन रेट। ठीक है। तो जो आप 80,000 जो नेक्स्ट 40 दिन तक आप जो ट्रेड करेंगे, करीब 20 से 22 डेज रहते हैं एक महीने में ट्रेडिंग डेज, तो आप समझ लीजिए आप नेक्स्ट 2 महीने तक आप कंटिन्यूस ट्रेड करते रहेंगे। 1 लाख के कैपिटल से 2 हजार रुपए का नेगेटिव, 2 हजार रुपए और 2 हजार प्लस का प्रॉफिट लेके जाएंगे। आप हमेशा अपने लॉस को मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश करनी है। आपका 1500 पे ही आपको लगने लग गया कि भाई मेरा लॉस अब बढ़ नहीं जाएगा, तो आप क्लोज कर दो मैक्सिमम 2000। 2000 से तो ऊपर कभी भी लॉस लेने की जरूरत नहीं है, जो कि अपना 2% रहता है। अब आप सोच के देखिए, आपके 1 लाख रुपए में से अगर 2 हजार रुपए पहले दिन चले गए, अब आपके बचे 98,000 रुपीज, तो आपको आपको उतना ज्यादा मतलब प्रेशर फील नहीं होगा। या आपके 1 लाख से 2 हजार बन गए तो आप उस प्रॉफिट को सर पे लेके नहीं जाओगे। ना ही ज्यादा बड़ा प्रॉफिट है ना ही ज्यादा लॉस है। लेकिन यहाँ पे अपन लोग पैसे बनाने की बात नहीं कर रहे हैं कि आज हम लोगों का पैसा बन गया है या पैसा चला गया है। आप अगर मार्केट में आप आए हो, नए ट्रेडर हो, अभी अभी स्टार्ट किया है, तो पैसा बनाना तो आप भूल ही जाइए कि आपको पैसा बनाना है या करना। आपका मेन फोकस जो है ना, वो होना चाहिए मार्केट को सीखने में। क्या रहता है, मैक्सिमम ट्रेडर 90% ट्रेडर लूज इसलिए ही करते हैं क्योंकि
सब लोग मार्केट में पैसा बनाने के लिए आते हैं। ये मार्केट एक जीरो सम गेम है। जो कोई भी मार्केट में आ रहा है, पैसा लगा रहा है ना, सब कोई पैसा बनाना चाहते हैं। तो उसमें आपको अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको काम करना पड़ेगा। ना कोई से कोर्सेज, ना कोई से टेलीग्राम ग्रुप, कोई भी कुछ हेल्प नहीं कर सकते आपके लॉन्ग टर्म में। आपको अपने से सीखना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। है, मैंने 1 लाख से बात की है। अगर आप बढ़िया हैं, आपके पास पैसे वाले हैं, आपके पास बड़ा पैसा है, तो आप 10 लाख से कीजिए। उसमें आप 20,000 रुपए का स्टॉप लॉस लेते हुए, 20,000 रुपए का प्रॉफिट लेते हुए आप उस पर काम कीजिए। ठीक है। अगर आप इसमें क्या होगा, अगर आप 1 साल तक, आप 1 साल छोड़िए, 5 से 6 महीने में भी अगर आप 1 लाख के कैपिटल को, अगर आप ये जो अपना एक लाख का कैपिटल जो अपन लेके आए हैं, आप अगर 5 से 6 महीने में भी अगर आप ये 1 लाख का कैपिटल बचाए रखते हैं ना, आप कुछ प्रॉफिट पे लॉस, प्रॉफिट लॉस होते हुए भी अगर आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, 1 लाख रुपए आपका कैपिटल अगर बचा हुआ भी है, तो आप ये समझ लीजिए आपने 5 से 6 महीने तक इस मार्केट को सीखा, आपने लर्निंग की इसकी, और उसके बाद भी आपका कैपिटल बचा हुआ है। तो ये समझ लीजिए आप ऑलरेडी टॉप 10% में आ चुके हैं। और सबसे रिस्की जो रहता है सेगमेंट ऑप्शंस ट्रेडिंग, उसमें आप काम कर रहे हो और उसके बाद आप अपने कैपिटल को बचा के रखे हो। तो मैं तो इस चीज को बहुत बड़ी बात मानता हूँ, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात मानता हूँ। आपने देखा होगा, जैसे कि अपन क्या कहते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, कोई डिग्री करते हैं, 2 साल की करते हैं, 4 साल की डिग्री करते हैं, तो उसमें क्या है, टाइम देते हैं, 2 साल 4 साल, उसके ऊपर लाखों रुपए की फीस देते हैं। तो उसके कंपेयर में तो मार्केट में भी एक अपने आप को जो एक फीस देनी रहती है ना, तो वो फीस आपको देनी पड़ेगी। तो सोचिए, आप 5 6 महीने आपने अपने कैपिटल को बचा के रखा और उसके ऊपर से आपने लर्निंग भी की मार्केट की, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आप ये एक लॉट के 1 लाख रुपए लेके आइए। आप डेली 2% का मैक्सिमम लॉस, एक दिन की लॉस की बात कर रहा हूँ, अगर आपके 2,000 का लॉस अगर आपको हिट कर गया है एक दिन में, तो वहीं पे ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए। मैं तो जनरली दिन में सिर्फ एक ही सोच समझ के एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, अपने टारगेट तक रुकता हूँ या अपने स्टॉप लॉस तक रुकता हूँ। जो भी मुझे मिल जाए उसके बाद लेके चुपचाप अपन मार्केट से चले जाते हैं। ना ही अपन ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ना ही मार्केट भाग रहा है तो भाई ललचाते हैं कि भाई ओवर ट्रेड बनाते हैं, या मार्केट गिर रहा है तो यार ओ भाई ओवर ट्रेड बनाते हैं। मार्केट इस टाइप के मोमेंटम वगैरह करते रहता है। आप बार बार चार्ट को देखते हो तो मार्केट आपको इनवाइट करता है कि आओ पोजीशन बनाओ और आप पैसा लूज करो। तो वो चीजें अपन को बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। तो आप अब समझ ही गए होंगे क्यों हमको कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए रहता है, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में काम करना चाहते हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि एक लॉट, मैं परचेज तो सिर्फ एक ही लॉट कर रहा हूँ, मैं परचेज तो एक ही लॉट कर रहा हूँ जो कि मुझे 20,000 25,000 के अराउंड में एट द मनी मिल जाएगा आराम से हमेशा। और एक और बात, हमेशा एट द मनी पे काम कीजिए, ना आउट ऑफ द मनी, ना इन द मनी, हमेशा एट द मनी पे काम कीजिए। आपने ट्रेड लिया, 20 25 मिनट में अगर आपकी बन गई बात तो बन गई बात, नहीं तो आप स्टॉप लॉस लेके चले जाइए। कोई वो नहीं है कि आप आओ बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी और बहुत ज्यादा इन द मनी में आप लेके काम करो। आप हमेशा एट द मनी पे काम किया करें। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक लॉट 20,000 25,000 के समथिंग का आ जाएगा, आप क्यों ना 20 25 हज़ार रुपए ही लेके आए और आप काम करें। तो देखिए, मैं बताता हूँ क्या होगा उसमें, गलतियां मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ कि क्या गड़बड़े होने वाली है। देखिए, आप आप सपोज कीजिए 25,000 रुपए लेके आए, आपका एक दिन लॉस हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, 3 दिन लॉस हुआ, तो जो जो 2 2 हज़ार का जो लॉस होने वाला है, फिर धीरे धीरे आप वो लॉट को खरीद नहीं पाओगे। फिर क्या करोगे आप करोगे क्या, 10,000 रुपए और डाल दोगे उसमें, फिर आप लोगे, फिर आपके कुछ कुछ गड़बड़ होंगे, फिर आपको वो छोटे से कैपिटल में, आप 20,000 रुपए है उसमें से 2 2 हज़ार कम होके 14,000 आ गया है,
अब आप क्या करोगे, फिर से 6,000 डाल दोगे, फिर कम होते होते वो 15-20,000। तो ये आपको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। 20,000 में से 2,000 कम होना, 18,000 या 15,000 होना, आपको वो साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और ये साइकोलॉजिकली आप और ज़्यादा गलत ट्रेड लेने लगोगे। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप 1,00,000 रुपए में से आप 2,000 लूज करते हो तो 98,000 रुपीज है, उसमें से 2,096, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपने पास बहुत कैपिटल है लूज करने के लिए। तो आप बड़ी आराम से सीखते रहो और ट्रेड करते रहो। तो कभी भी जितना कैपिटल आप रखे हो, उस पूरे कैपिटल से कभी भी ट्रेड मत करना। मैं बता रहा हूं, ये मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये चीज सबसे बड़ी गलती होती है, और ये लोग समझ नहीं पाते हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स लोगों को और बहुत बेकार बेकार ट्रेडर्स लोगों को भी देखा है। वो लोग क्या करते हैं कि 5,00,000 रुपए लेके आए, 5,00,000 रुपए से ही ऑप्शन ट्रेडिंग करने स्टार्ट कर दी, 2-3 लाख का लॉस हो गया, फिर क्या करेंगे, फिर 5 लाख लेके आएंगे, फिर 1-2 लाख का लॉस हो गया, 1-2 लाख बना लिए हैं, फिर 5,00,000 रुपए लेके आएंगे। ऐसे लाते लाते 1 करोड़ तक ले आएंगे, इतना 1 करोड़ तक लेके आएंगे। और पता चलेगा कि उसमें से 50 लाख रुपए का उन लोगों का लॉस करके वो लोग बैठे हुए हैं। तो वो सब चीजें अपन को बिल्कुल नहीं करनी। जब इंस्टेड ऑफ दैट, उस ट्रेडर को क्या करना चाहिए था, सीधा 1 करोड़ रुपए लेके आता और आराम से 2%, 2 लाख का लॉस, 2 लाख का प्रॉफिट के साथ आराम से काम करते रहता ना। तो लॉन्ग टाइम में वो ट्रेडर मार्केट को अच्छे से सीखता भी रहता, धीरे धीरे करके वो मार्केट में अपना प्रॉफिट भी बनाता रहता। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास अभी 20,000 25,000 है, आप सोच रहे हैं मैं एक लॉट से काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, मत कीजिए। आप रुकिए, आप आराम से धीरे 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 करके 1 लाख रुपए जुगाड़ कीजिए। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी है आप करते रहिए, उस चीज़ से धीरे धीरे जुगाड़ करके 1 लाख लेके आइए। फिर ये समझ लीजिए, आप पढ़ाई लिखाई में इतनी बड़ी बड़ी फीस दे देते हैं, इतना पैसा, इतना टाइम, 2 साल 4 साल ये सब दे देते हैं, तो थोड़ा बहुत मार्केट को भी तो पैसा दीजिए। और जो वो पैसा, आप ऐसे मत समझिए कि मेरा लॉस हो गया, मेरा पैसा चला गया, नहीं, उस चीज को, जो पैसा गया, उस चीज को लर्निंग में लेके आइए कि मैं इस लॉस से मैं आगे क्या सीख सकता हूँ, कैसे मैं आगे काम कर सकता हूँ अपने लॉसेस को देखते हुए। तो आप धीरे धीरे पैसा जोड़िए। 1 लाख रुपए आपके पास आता है, आप पूरा 1 लाख रुपए बैंक निफ्टी में डालिए अपने कैपिटल को। और फिर उसके बाद आप 2% डेली, 2% के लॉस, 2%, 3% के अराउंड प्रॉफिट पे आप बिल्कुल काम करते रहिए। आप एक छोटे प्रॉफिट को बड़े प्रॉफिट में बनाने के लिए, अगर आप मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, बढ़िया मोमेंटम ये सब है, तो आप जिस दिन आप लॉस ले रहे हैं, उस दिन आप 2,000, 1,800, 2,000 पे कट कीजिए उस लॉस को। जिस दिन आपका प्रॉफिट बन रहा है, आप 2,000 पे प्रॉफिट लीजिए। लेकिन आपको मार्केट में मोमेंटम अच्छा दिख रहा है, वो वही है, आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। यही तो लर्निंग है, यही तो लर्निंग कर्व है, जिसमें कि आपको ये सीखना है कैसे मैं 2,000 वाले प्रॉफिट को किस दिन मैं 3,000 लेके जा सकता हूँ, किस दिन मैं 3,000 के प्रॉफिट को 4,000 प्रॉफिट लेके जा सकता हूँ। लेकिन जिस दिन अपन गलत हैं, उस दिन 2,000 का अपन लॉस ले। आपको ये नहीं करना। आपको पता है कि एक दिन आपने सोचा कि यार मैं थोड़ा सा और रुकता हूँ, मैं 2,000 की जगह 2,500 तक मैं वेट करता हूँ, और उस दिन 2,500 से पूरा 2,500 भी कवर हो गया और आपका 2,000 का प्रॉफिट भी आ गया। वो गलत है, आपको नहीं करना है। आपको 2,000 मतलब 2,000 के ही लॉस को लेके जाना है, आपको नहीं वेट करना है 2,500 3,000 के लॉस का, भले वो पूरा कवर होके आपकी डायरेक्शन में आ जाए। आपको इस चीज पे काम करना है कि भाई ये 2,500 तक क्यों गया, मुझे मेरी एंट्री जहां मैंने बनाई है उसको और बेटर करने का काम करना पड़ेगा, कि वो जाए मैक्सिमम, तो मेरा ज्यादा से ज्यादा 2,000 के स्टॉप लॉस तक जाए। 2,000 मतलब ये समझ लीजिए, अगर आप 60 ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो 60-65 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट चला गया, तो आप उस ट्रेड से एग्जिट कर दीजिए। मैं जनरली 1:1 के रेशो में काम करना पसंद करता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस में 1:2, 1:3 भी ग्रैब किया जा सकता है, लेकिन अगेन वही है कि
आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड पे काम करोगे तो आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। अगर आपको अच्छी एक्यूरेसी करना है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा कम रखना पड़ता है। तो वो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के हमेशा अपोजिट में काम करती हैं। तो यही है, इस चीज़ पे आप काम कीजिए, मार्केट को सीखते रहिए और धीरे धीरे लॉन्ग टाइम में आप 3-4 साल लगे रहिए, कंटिन्यूस इस चीज़ को सीखते रहिए। धीरे धीरे अपना जो ट्रेडिंग कैपिटल है इसको अब आप 5 महीने 6 महीने आप ट्रेडिंग किए, आपका 1 लाख बचा रहा या 1 लाख से 1,20,000 आ गया, आपको कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई मैं अब इस चीज़ में अब आगे काम कर सकता हूँ। तो आप क्या कीजिए, 1 लाख को 2 लाख कर दीजिए। आप 1 लाख का जो आपने कैपिटल लेके आया है ना, आप इस 1 लाख को 2 लाख कर दीजिए और आप 2 लॉट से स्टार्ट कीजिए। क्या अपन को लॉट साइज भी बिल्कुल कैपिटल के अकॉर्डिंग ही बढ़ाना है। आप अगर 10 लाख रुपए हैं आपके पास, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप क्या कहते हैं 10% मैक्सिमम लॉस, अपना मैक्सिमम लॉस, सॉरी सॉरी 10 लाख का जो 2% होगा वो 20,000 के करीब होगा। तो आप उतना स्टॉप लॉस और उतना ही टारगेट प्रॉफिट लेके जाइए। समझ गए ना? तो बिल्कुल बिल्कुल आपको आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग ही आपको लॉस और प्रॉफिट लेके जाना है। अगर आप इससे बाहर काम करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडिंग में, तो मैं बता रहा हूँ कि आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आपकी साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ये चीज़। आप आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, आप दुनिया भर की चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि मतलब सही बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं होता है। तो आप इस चीज़ पे काम करिए, मार्केट के सीखने पे आप बहुत ज़्यादा काम करिए, क्योंकि अगर आप मार्केट को सीखते हैं ना, तभी ही आप एक लॉन्ग टाइम में एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चंस वगैरह हो, कुछ भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए। मैं भी अभी भी मार्केट को सीख ही रहा हूँ, मैं भी डेली काम करता हूँ, है मेरा प्रॉफिट होता है, लॉस होता है ना। ना आप प्रॉफिट को सर पे लेके जाइए, ना लॉस को दिल पे लेके जाइए। तो बात यही है कि आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग ऐसा लॉस और ऐसा प्रॉफिट लेके जा रहे हैं कि आपको इमोशंस ही नहीं आएंगे आपके दिमाग में कि यार आज तो मेरा लॉस हो गया, यार आज तो मेरा प्रॉफिट हो गया। ये लॉस प्रॉफिट के बारे में तो सोचना बंद ही कर दीजिए कि मेरे को प्रॉफिट बनाना है कि आप बहुत पैसा बनाना है। जो लोग बहुत पैसा बनाने का सोचते हैं ना, वो कभी भी पैसा बहुत ज़्यादा नहीं बना पाते हैं। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, उन सब गलतियों से धीरे धीरे मैं ये सब चीज़ें सीखा हूँ। मैं भी पहले 20-20 हज़ार रुपए का कैपिटल लेके आया। मैंने 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए बनाए। क्या मैंने मैंने एक सप्ताह में एक्सपायरी में ट्रेड करके 20,000 रुपए से एक वीक में 1 लाख रुपए बनाए। क्या 20,000, और ये एक बार नहीं, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, ये एक बार नहीं, 2 से 3, 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए बनाए मैंने। लेकिन नेक्स्ट 2 ट्रेडों में ये 1 लाख से 50,000 हो गया। दूसरे ट्रेड में ये 50,000 से 20,000 हो गया। ये जो 50,000 से 20,000 हो गया। और जो आखिरी ट्रेड, क्योंकि अब साइकोलॉजी तो बहुत खराब हो ही गई है, और आखिरी ट्रेड में ये 20,000 सीधा 1-2 हज़ार हो गया। एक सप्ताह में मैंने, 1 सप्ताह 2 सप्ताह मैंने लगाए, अपना टाइम दिया, ये सब दिया। 20,000 से मैंने 1 लाख तो बनाए, लेकिन इसको लूज करने में मेरे को सिर्फ 2 दिन लगे। और यही साइकिल चलते रहता है, यही साइकिल चलते रहता है। अगर आप प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट करके नहीं चलते हो, प्रॉपरली अपने रूल्स डिसिप्लिन इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो ना, तो आप एक लॉन्ग टाइम में कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स, डिसिप्लिन, अपने मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, इन सब चीज़ों को बहुत बहुत क्लोजली आपको फॉलो करते रहना पड़ेगा।
हैं। और अगर आप करते हैं ये सारी चीज़ें तो आप मुझे भरोसा है कि आप लंबे टाइम में एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन जाएंगे। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और किससे रिलेटेड मुझे वीडियोस वगैरह बनानी चाहिए ना, आप ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।